मध्य प्रदेश में अपनी पक्की नौकरी की मांग को लेकर संविदा कर्मी यानी एएनएम कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लंबे समय से ये महिलाएं जेपी अस्पताल परिसर में खून से लिखा खत और हाथ में राखी लेकर स्वास्थ्य संचालनालय के ठीक सामने लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। चाहे धूप हो या बारिश, वे अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं। इनकी मुख्य मांग यह है कि जबलपुर हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद उन्हें अभी तक नियमित पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई है। कोर्ट का आदेश की भी अनदेखी की जा रही है। प्रदर्शनकारी एएनएम ममता हिरवे का कहना है कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज को भी सरकारी मान्यता प्राप्त है। हमने प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से डिप्लोमा किया है, जिसके बाद विभाग ने हमें अपात्र घोषित कर दिया। राज्य के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार भी महिलाओं के उत्थान की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एएनएम कार्यकर्ताओं का ये हल्लाबोल सरकारों के दावों को खोखला साबित कर रहा है। यही वजह है कि विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता ने एएनएम के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए सरकार की तानाशाही बताया। वहीं हाईकोर्ट में एएनएम महिलाओं के पक्ष में पैरवी कर रहे वकील विकास मिश्रा ने मामले को सरकार की मनमानी बताया। वहीं सरल संदेश ने मौके पर पहुंचकर धरने पर बैठी एएनएम महिलाओं का पक्ष जाना। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के 1250 के संचालनालय स्वास्थ्य सेवा केंद्र के बाहर, और तस्वीरों में आप यहां पर जिन महिलाओं को देख रहे हैं, ये सभी महिलाएं एएनएम हैं और अपनी मांगों को लेकर यहां पर ये लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो एक तरफ जहां मोहन सरकार बात कर रही है बहनों के उत्थान के लिए, और दूसरी तरफ आप देख लीजिए तस्वीरों में ये बहनें किस तरह से प्रदर्शन कर रही हैं। क्या कुछ इन बहनों की मांगे हैं, आज हम इन्हीं से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है इनके धरना प्रदर्शन की। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज को भी सरकार ही मान्यता देता है, तो हमने प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से नर्सिंग डिप्लोमा किया है, तो हमको विभाग ने अपात्र घोषित कर दिया है। और हमारी पहले 10वीं के बिहाफ पे नियुक्तियां होती थी। अब सरकार का ये कहना पड़ रहा है विभागीय अधिकारी का, पहले 12वीं करो और जीव विज्ञान से करो। तीसरा, 18 माह की आपकी ट्रेनिंग क्यों है, जाके 24 माह की करके आओ। तो साहब, हम अभी संविदा में कार्यरत थे तो पात्र हैं, और जब हम नियमित नियुक्ति मांग रहे हैं, बाकायदा व्यापम के माध्यम से परीक्षाएं पास करके आए हैं। विभाग ने कहा कि पहले व्यापम में परीक्षा दो, तब हम आपको रेगुलर करेंगे। अब आपको क्या समस्या है नियमित नियुक्तियाँ देने में? और काफ़ी सारी ऐसी विसंगतियाँ हैं, छोटी छोटी विसंगतियों को के कारण पहले जिलों में ज्वाइनिंग दे दी, उसके 8 दिन बाद बुला के उसी आदेश को निरस्त करके उससे कहा कि नहीं, आप अपात्र हो। तो ये इतिहास में पहली बार हो रहा है साहब कि नियमित नियुक्तियां देने के बाद आप उसी नियुक्ति आदेश को निरस्त कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है साहब। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, हाई कोर्ट ने फैसला किया है, और हाई कोर्ट की उसमें भी जो है काट छांट निकाली जा रही। कोई बड़ी संख्या तो है नहीं। जब प्रदेश में जो है इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आप जो है इतना कर्जा लिया जा रहा है, तो क्या जो है 100 लोगों के जीवन यापन का साधन नहीं बनाया जा सकता, जिसको हाई कोर्ट ने न्याय दिया है? ये सरकार की मनमर्जी है, तानाशाही है, और इसको जो है उन्हें हल करना चाहिए मानवीय आधार पे। हम कहते हैं ना, आप जो है जितने फार्मूले लगाओ, कोई एक मानवीय दृष्टिकोण होता है। परिवार उजाड़ के बैठी हैं। कल को ये बहन जो है, जिसका आज ऐसी हालत दिख रही है कि कल को उसको कुछ नुकसान हो जाए, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सरकार को इस बात पर उसके कानों पे जू रेंगनी चाहिए कि आप जो है दैनिक क्रियाओं के लिए भी यहाँ पर जो है अस्पताल में आप उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। पूरी मध्य प्रदेश की एएनएम बहनें आज जो यहाँ 1250 जेपी अस्पताल परिसर में धरना दे रही हैं, आमरण अनशन कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो मुख्य मुद्दा है, 2012 और 13 में जिन एएनएम कैंडिडेट्स ने उस समय ट्रेनिंग ली थी, तो हाई कोर्ट के आदेशानुसार चूँकि आईएनसी ने उस समय एक गाइडलाइन जारी की थी, एएनएम ट्रेनिंग को अपग्रेड किया था 18 महीने से 24 महीने करने के लिए। उस आईएनसी की गाइडलाइन के तहत सरकारी जो संस्था थी, उन्होंने उस कोर्स को अपडेट नहीं किया है, और 2012-13 के सत्र में 18 महीने का ही एएनएम ट्रेनिंग हुआ है। तो अगर शासकीय संस्थाओं ने, सरकार ने 18 महीने का ही एएनएम कोर्स कराया है, तो वो तो सरकार की जिम्मेदारी थी उसको अपग्रेड करने की। जिन कैंडिडेट्स ने वहाँ पे एडमिशन लिया, कोर्स किया, उनकी तो कोई गलती नहीं थी। मैं कोर्ट में उनका पक्ष मैंने रखा है, और अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे भी इसमें जाऊँगा।
पर सरकार की गलती है तो सरकार को उन सभी को नियुक्ति आदेश जारी करना चाहिए उनकी पात्रता देखकर। तो आपने यहाँ पर देखा किस तरह से एएनएम कार्यकर्ता अनशन पर बैठी हुई हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार पर अपात्र घोषित करने का आरोप भी उनकी तरफ से लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ आपने देखा कि विपक्ष भी अब इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने की बात कर रहा है। विपक्ष की तरफ से भूपेन गुप्ता जी यहाँ पर आए और उन्होंने किस तरह से सरकार पर सवाल उठाए। अब बहरहाल जिस तरह का ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, इस पर प्रशासन किस तरह से संज्ञान लेता है, सरकार क्या इस विषय पर करती है, ये देखने वाली बात होगी। सलिल संदेश न्यूज़ से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील शर्मा के साथ राजेश सोनी, भोपाल। क्या है पूरा मामला? साल 2022-23 में संविदा एएनएम के लिए नियमित भर्ती निकाली गई थी। भर्ती में एक नया नियम लागू किया गया था। 24 माह का एएनएम डिप्लोमा होना अनिवार्य कर दिया गया। पहले एएनएम के लिए सिर्फ 18 माह का डिप्लोमा ही मान्य होता था। नियम के खिलाफ कई संविदा एएनएम ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने संविदा पर पहले से काम कर रही एएनएम के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 18 माह के डिप्लोमा धारकों को नियमित भर्ती की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी। कोर्ट के आदेश के बाद कई एएनएम कार्यकर्ताओं ने दी थी भर्ती परीक्षा। पहले चरण में 124 एएनएम को नियमित नियुक्ति दे दी गई थी। महिलाएं नियमित कर्मचारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही थी। अचानक विभाग ने सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया। फिर से एएनएम ने एकजुट होकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इस बार भी हाईकोर्ट ने एएनएम के पक्ष में ही फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने विभाग को एएनएम की दोबारा नियुक्ति के आदेश दिए। तो देखा आपने, इन सब के बावजूद एएनएम महिलाएं शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। खराब मौसम और सुविधाओं के अभाव में एएनएम महिलाएं खून से लिखे खत और हाथ में राखी लेकर मोर्चे पर डटी हुई हैं। अब शासन और प्रशासन कब इनकी पुकार सुनेगा, बस इसी बात का इंतजार है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की रोचक खबरों के लिए आप देखते रहिए सलिल संदेश, क्योंकि हम पहुंचाते हैं आप तक जन जन का संदेश।